पाकिस्तानी रेसलर जो हैं अतहर जाहिद नेपाल के शहर खटमंडू में होने वाली इंटरनेशनल मेगा रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए जीत गए और रेसलिंग के मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। यही मैं सुनना चाह रहा था, बस इसके आगे कोई खबर है ही नहीं, खत्म बात। वैसे सऊदीया की पैदाइश है अतहर की और बैनुल-अक़वामी रेसलिंग के मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम इनको वेलकम करते हैं। अतहर जाहिद, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, यू हैव बीटन इंडिया इन अ मेगा चैंपियनशिप। तो आपका कैसा रहा ये मुकाबला और ये रेसलिंग है, ये कैसे आपको शौक हुआ? ये रेसलिंग की कौन सी फॉर्म है जो आप सारे सवाल पूछ लिया आपने एक ही को और कर लेते हैं। बताइए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो रेसलिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे, तो वहीं से मुझे भी शौक डेवलप हो गया वीसीआर के टाइम से। तो देख देख के उनको भी लाइक मेरे घर में ऐसे था जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो जब भी रेसलिंग लगती थी, तो वहीं से देख देख के मुझे शौक हो गया, क्रेज हो गया। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसी चीज़ को आगे परस्यू किया जाए। तो फिर मैंने इसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो किसी अमेरिकन रेसलर से ट्रेंड है। मेरे कोच हैं WWE के रेसलर कैलिस्टो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। और ये जो मैंने भी इंडिया को हराया ये सिर्फ बिगिनिंग है, आगे भी बहुत कुछ मैंने अचीव करना है और सब सारी मेरी विक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान के लिए होंगी। सब जबरदस्त, दैट्स अ स्पिरिट, जबरदस्त। ये बताइए, आपने भी कहा कि बचपन से आपने देखी रेसलिंग और आपको शौक हुआ, तो बचपन से कोई एक होता है ना जिसके ऊपर फोकस होता है कि मैं जब खेलूंगा तो मैं ये वाले दाव पेच जरूर लगाऊंगा, वो कौन है? मेरी जो इंस्पिरेशन रही है बचपन से वो शॉन माइकल है। yes. तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो हाँ वो तो रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मैं लेता रहा हूँ। और उनका जो फिनिशर मूव था सुपर किक, तो वो मैं अपने हर मैचेस में यूज़ करता हूँ। और वो मैं यानी उसी से लाइक अपनी काफ़ी मेरी विक्ट्रीज उसी मूव से हुई हैं। अतहर, आपने जो बात की है ना, इससे हमारे भी जो माजी के दरीचे हैं वो खुल गए। जुमे को आती रेसलिंग और उसमें सब लोग बैठ जाते थे, ट्रिपल एच भी होते थे, ये तो जुम्मे के बहुत बात की बात है। वो जो पुरानी चीज़ें, हक होगन, ब्रॉक लेसनर भी बहुत बात के, ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स, तो क्या ही ज़बरदस्त। अच्छा, लेजेंड्स हैं। यस, फिर एल पाक और ये सारे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, वो फिर ये तो अलग अलग। तो ये तो यार मज़े का चीज़ हो गई और अब बातें बड़ी मज़े की होंगी आपसे अतहर, क्योंकि रेसलिंग का शौक जो है ना वो हर किसी को होता है। पाकिस्तान में इट्स मैसिव, बहुत आपको फैंस मिल जाते हैं, मंडे रॉ, ट्यूसडे स्मैकडाउन, मतलब कि बहुत। लेकिन इसका सर्किट है पाकिस्तान में इतना डेवलप नहीं है। वी हैव गॉट बॉक्सर्स, वी हैव गॉट MMA फाइटर्स, लेकिन रेसलिंग का सर्किट इतना डेवलप नहीं है। व्हाई इज़ दैट सो? बेसिकली पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई सर्टिफाइड एकेडमीज है, ना सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो लड़कों को देखने का शौक है, वो शौक ही रह गया है ये। और अभी जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ, मुझे सारी मेरी ट्रेनिंग जो है वो सऊदी अरब से हुई है। तो इस तरह अगर कोई पाकिस्तान में कोई सीखना भी चाहता है तो उसके लिए मसला ये आता है सबसे पहले कि उसको कहीं अब्रॉड जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी उसको फंड्स चाहिए। ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें सारी जो हमारा एक्सपेंस है वो डॉलर्स में होता है, क्योंकि ट्रेनिंग हमें अमेरिकन से होती है। फिर उसके साथ जो कोई इंजरी हो जाए वो भी मेडिकल एक्सपेंस। फिर उसके बाद हमारी जो डाइट होती है वो बहुत हैवी होती है रिकवरी के लिए। फिर ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट स्पोर्ट है और इसमें आप जो भी आता है वो सोच समझ के आना चाहिए। और जो भी ये करना चाहते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि प्लेटफॉर्म ना होना, लेकिन मैं भी इसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ कि इस तरह जो लाइक जितनी भी यूथ है और लड़कियां आना चाहते हैं वो किसी तरह परस्यू कर पाए, तो इस पे भी मेरी वर्किंग जारी है। अच्छा, वैसे अगर आप जब पाकिस्तान खुद आते हैं और आपको खुद अपनी प्रैक्टिस करनी होती है तो फिर क्या करते हैं आप? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं। मैं बस यहाँ पे जिम ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वो नहीं है एकेडमी या कोई रिंग। तो मैं फिर जिम करके, मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप होता है पाकिस्तान का, तो इसलिए तो पाकिस्तान में तो मैं नहीं कर पाता अपनी ट्रेनिंग। अच्छा, ज़रा आप इस मैच के बारे में तो बताइए ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन रेसलिंग। दिस आई वांट टू सी ऑन द बिगर स्केल, कि जहाँ पे हम देखते हैं हमेशा से ट्रिपल एच का वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही है, अंडरटेकर की बैकग्राउंड, इसी तरह पाकिस्तानी रेसलर की एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही हो और वो उस तरह आ रहा हो, इंडियन रेसलर की बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही हो और वो आ रहा हो। सो हम इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जा सकते हैं अतहर? और जैसे आपने स्टार्ट किया, आगाज़ कैसे होता है रेसलिंग का? कौन से लेवल से आप बिगिन करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप मुझे बहुत जल्दी देखेंगे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स में। और जो इसके स्टार्टिंग है वो तो ये होता है, सबसे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी सर्टिफाइड एकेडमी में, सर्टिफाइड ट्रेनर से।
तो ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनर आपको देखता है कि अब आप रेडी हो गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं होता ना कि आपने 2-4 मूव सीखे और आप रिंग में आ गए। इसमें रिंग स्किल्स हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है, फिर आपको प्रोमो कटिंग आनी चाहिए, आपके माइक स्किल्स अच्छे होने और चाहिए, ये कितने अरसे में हो जाता है? कितने अरसे में आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती है? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सीख सकते हैं। तो हर किसी का डिफरेंट है, कोई लड़के जो 6 महीने में तैयार हो जाते हैं, कोई 1 साल में भी नहीं हो पाते। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जल्दी आप तो ये सारा आपका ट्रेनर फिर आपको देखता है, फिर आपको गाइड करता है, फिर अगर आप रेडी हो जाते हैं फिर वो आपको मैच के लिए आगे लाते हैं, फिर आप वो मैच विन करते हैं, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो जब आप रेडी हो जाते हैं, आपका कोच आपको फिर कहता है हाँ अब आप रेडी हो गए, फिर आपको चैंपियनशिप के मैचेस मिलते हैं, फिर इस तरह ये सारी बिगनिंग होती है। तो इसके लिए बहुत क्या नहीं। अतर इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि पहले WWF हुआ करता था, वो F से फिर E हो गया, फ्रॉम फेडरेशन टू एंटरटेनमेंट। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे हैं कि कहते हैं कि यार जो मुक्के फेक हो रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो ये ज़रा इसके बारे में बताएं कि शुरुआत से ही इस तरह की चीज़ होती है या फिर वो ऊपर जाते जाते फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें एंटरटेनमेंट का मवाद शामिल होना शुरू होता है? बेसिकली हमारी जो स्पोर्ट है ये स्पोर्ट एंटरटेनमेंट है, तो ये मिक्सचर है, क्योंकि स्टोरी लाइन्स होती हैं। इसमें ये होता है कि मैच की हाइप बनाने के लिए स्टोरी लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, कोई कहता है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए। तो इस तरह की स्टोरी लाइन्स बिल्डअप की जाती हैं मैच की हाइप बनाने के लिए। लेकिन जो आप रिंग में देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में हम एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्पोर्ट है। तो जो रिंग में होता है उसी को पता होता है क्या हो रहा है, बाहर से देखना और एक्चुअल में रिंग में होना ये बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो आप रिंग में देख रहे होते हैं हम एक दूसरे को मार रहे होते हैं, वो एक्चुअल में लग रही होती है हमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो वैसे अब तो रिंग में मैंने देखा है फीमेल रेसलिंग्स भी होती हैं, फीमेल रेसलर्स भी होती हैं, बहुत पहले से हो रही हैं वो तो अब ज्यादा हो गई हैं, पहले इतनी नहीं होती थी लेकिन अब ज्यादा हो गई हैं, अब बढ़ गया है ना। बिल्कुल। चलिए अतर, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम बड़े कैनवस पे भी रोशन करें। आई होप कि द पीपल हु हैव वॉच्ड यू, द बॉयज एंड द गर्ल्स, वो भी इस फील्ड में आए। वैसे आप मेरे पास अब जैसे जैसे मैं बात कर रहा था ना, मैं एक पूरी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है कि मुझे कौन कौन वो बहुत पसंद था रेसलिंग में। सो हॉगन, ब्रॉक लेसनर, ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, रे मिस्टीरियो, ट्रिपल एच, हार्डी बॉयज, आयरन शेख। It's a long list. कौन? ट्रिपल एच, वो आके जरा डांस वांस करते थे ना। डांस तो सारे ही करते थे। वो कर्ट एंगल, उनका कॉस्ट्यूम एंड ऑल, वो जरा ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।